जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। केवल फेंक देना शमशान यक्षिणी प्रत्यक्ष में हाजिर होगी और आपकी हर मनसा को, हर इच्छा को परिपूर्ण करेगी, वो भी तुरंत की तुरंत, बिना माला मंत्र जाप के। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं। दोस्तों, ये बस ये है कि ये प्रयोग जो है आपको मतलब कि घर से बाहर था शमशान में जाकर संपन्न करना होगा, घर में आपको नहीं करना है। दोस्तों, ये तामसिक प्रभाव है, मतलब कि ये जो क्रिया है ये तामसिक की है, मतलब कि जो यक्षिणी है ना, ये शमशान यक्षिणी का प्रयोग है। दोस्तों, ये प्रयोग बताने वाले हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 रुपए का खर्चा है, ज़्यादा 2-4 रुपए का खर्चा है, जो कि 2-3 मतलब कि कोई 2-4 सामग्री नहीं, केवल मात्र एक ही सामग्री लेनी है, वो भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, जो लोग मतलब कि काफ़ी प्रकार के लोग प्रसन्न रहते हैं ना, देखो काफ़ी लोग कहते हैं कि गुरुजी, काफ़ी कमेंट आते हैं कि हम देखो सभी तरीकों बता देते हैं, हम मतलब सभी लोगों को बता देते हैं। कुछ लोग जो हैं जिसकी व्यापार से रिलेटेड दुखी परेशान हैं। कुछ लोग जो हैं जिसकी आपने खेती किसान है, तो वो खेती से जो मतलब खेती रिलेटेड जो है वो उससे परेशान है। कोई लोग जो है जो ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करना चाहता है, कोई संतान के लिए, कोई धन के लिए, कोई कर्ज से, और फिर जो है कोई बहुत से लोग पड़ोसी से भी परेशान होते हैं। दोस्तों, देखो परेशानी तो अलग-अलग प्रकार की होती है, किसी की दुकान नहीं चल रहा है, ठीक है? किसी का रोग है, किसी का दोष है, किसी का अलग प्रकार के क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं, तो अलग-अलग प्रकार के लोगों की समस्या है। हम तो ये कह रहे हैं कि जितनी भी समस्या था, कि आपकी संसार की समस्त ब्रह्मांड की जितनी भी समस्याएँ आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी गई हो ना, तो आप इस प्रयोग को कर लेना मात्र एक बार। ये प्रयोग हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, इसको जो है आप 2 दिन कर सकते हो, शुक्रवार कर सकते हो, शनिवार कर सकते हो। जो लोग शुक्रवार को करने में सक्षम हैं, वो शुक्रवार को करें, और जो लोग शनिवार को करने में सक्षम हैं, वो शनिवार को संपन्न कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना, अन्य दिनों में आपको नहीं करना है। शुक्रवार करो चाहे शनिवार करो, किसी भी शुक्रवार को करो, किसी भी शनिवार को करो। अब कुछ लोग कहेंगे कि विवाहित अविवाहित, ठीक है? जिसका विवाह हुआ है वो भी कर सकता है, जिसका विवाह नहीं हुआ है वो भी कर सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना, करने वाले की एज जो है वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी इसे संपन्न कर सकता है। बस ये है कि उम्र जो है उसकी 18 से ऊपर की होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम जो है आपको एक-एक करके बताएँगे, गहराई से समझेंगे। बताने से पहले आप सभी कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, इसमें मतलब कि शमशान जो है, मतलब कि जिसकी शमशान मतलब शमशान में संपन्न किया जाएगा दक्षिण जो मुखी है दोस्तों ये, ठीक है? अब कुछ लोग कहेंगे कि हम जो है शमशान रेंट नहीं करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप दूसरी कर लो। जो लोग मतलब करना चाहते हैं तो वो करें दोस्तों, ठीक है? तो आपको करना क्या है, हमने 2 दिन बता दिया, आप शुक्रवार, शनिवार, ठीक है? इन दोनों दिनों में से आपको जो है जिसकी आपको जो है मतलब कि जिसकी ब्रह्मचर्य से लेकर, ठीक है, उसका पालन करना है, या फिर जो है जिसकी प्रयोग जो है अपने तक सीमित रखना है, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं बताना है। आपकी इच्छा है, मतलब तामसिक तो है ही, आपकी इच्छा है नहा लो, आपकी इच्छा है तो नहा लो, आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत नहाओ। हम पहले ही बता दे रहे हैं, आपकी इच्छा है तो नहा लो, आपकी इच्छा नहीं है तो मत नहाओ, आपकी इच्छा है खाना खाने का तो खाना खा लो, आपकी इच्छा खाने खाने की नहीं है तो मत खाओ, क्योंकि ये शमशान से रिलेटेड है दोस्तों, तामसिक प्रभाव है दोस्तों। तो आपको करना क्या है? आपको हमने मतलब कि दिन बता दिया, समय हम आपको बताने वाले। ये जो है समय, पहले हम सामग्री बताने वाले, सामग्री क्या चाहिए? आपको जो है जिसकी 2-4 रुपए लेकर आपके घर में मिल जाएगा। आपको काले तिल लेने हैं, काले तिल जो रहते हैं ना, काला तिल जो है हम जो है स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान, मतलब आपने प्रयोग भी किया होगा, जिसकी काले तिल का तेल भी निकलता है। ये तंत्र में काफ़ी प्रकार की औषधियों में भी प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में भी काफ़ी इस कार्य के उपचार मतलब कि उपाय फिर उपचार भी बताए गए हैं। इसका दीपक भी वगैरह क्रियाओं में जलता है, इसका प्रयोग भी किया जाता है। तो काले जो तिल रहते हैं ना, काला तिल जो है साबुत होना चाहिए, टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए। वो भी मात्र आपको काले तिल के 3 ही दाने लेने हैं, चाहे आपके घर पर मिल जाएँ, चाहे आप जो है 2-4 रुपए ले जाकर मार्केट को चले जाएँ। वहाँ से काले तिल ले आएँ, मात्र जिसकी तो आप जो है जिसकी 2 रुपए 3 रुपए के ले आएँ वहाँ से, ठीक है? ज़्यादा या 2-3 रुपए का, लेकिन आपको जो 3 ही लेने हैं उनमें से, चाहे आप 1 किलो लेकर आओ, चाहे आप 2 किलो लेकर आओ। कहने का तात्पर्य ये है, कुछ लोग कहेंगे कि 1-2 रुपए का लेकर आएँगे तो थोड़ी शर्म लगेगी वगैरह लोग, मतलब कि 3 का क्या करेगा? तो आप जो है अपने हिसाब से जैसे 5 रुपए का ले आना, ठीक है? लेकिन आपको जो है जिसकी आपको मात्र 3 ही लेने हैं। यदि आपके घर में है
तो घर में आप जो तीन लेस रखते हैं टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, साबित होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना, चाहे मार्केट से लेकर आओ चाहे घर में हो, वो जो है मतलब कि पहले से कभी भी किसी क्रिया में किसी कार्य में प्रयोग किया नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये ले आए आप जो है चाहे आप शुक्रवार को लेकर आओ चाहे शनिवार को लेकर आओ, किसी भी शुक्रवार किसी भी शनिवार को लेकर आओ। ठीक है, अब ये ले आए। अब बात रही नहाने दहानों की, तो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, आपकी इच्छा है तो नहा लो, आपकी इच्छा ना है तो आप मत नहाओ, क्योंकि ये शमशान से रिलेटेड है। ठीक है, और जो है निशा मतलब दक्षिण मुखी में खड़े होना है इसमें। ठीक है, दक्षिण मतलब दक्षिण दिशा में खड़ा होना है आपको, दक्षिण दिशा में अपना मुंह करना है आपको। ठीक है, तो आपको ये सामग्री जो तीन जो है आपके काले तिल के दाने जो है आपको आपके पास ला कर रख लेने हैं। बस इस बात का ध्यान रखना, किसी अन्य व्यक्ति को आपको नहीं देना है। ठीक है, शमशान तो आपने कई बार आपके आसपास में शमशान जिसकी शमशान तो ज़्यादातर आपने जिसकी काफ़ी लोग प्रसन्न रहते हैं गुरुजी की शमशान पिछली कई पीढ़ियों से तो गांव से बाहर रहा था। कई लोग प्रसन्न रहते हैं, कहते हैं कि गुरुजी शमशान की बात कर रहे हो तो शमशान तो इसकी शमशान तो शमशान की बात रही जहाँ पर सुन्न और सन्नाटा होता है, तो शमशान तो जहाँ पर कम से कम व्यक्ति आता जाता हो, जहाँ शून्य और सन्नाटा होता है, एकदम शून्य और सन्नाटा होता है, तो शमशान तो वो मतलब वो भी हो गया। ठीक है, लेकिन एक शमशान जिसकी मरघट मतलब जहाँ मरघट मतलब मरघट जहाँ पर लोग मुर्दे जलाए जाते हैं, जहाँ पर मुर्दों को दफन किया जाता है, जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है। ठीक है, वो कहते हैं शमशान या फिर मरघट, मतलब मरघटियाई कहते हैं, मरघट कहते हैं आपकी भाषा में। तो आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपको जंगल का नहीं, जहाँ पर शून्य सन्नाटा हो, एकदम शून्य सन्नाटा हो, तो वहाँ पर को भी लोग मतलब कि शमशान कह देते हैं, यहाँ लोग कमाते जाते हैं। ठीक है, तो एक तो शमशान ये रहा, और जो मेन शमशान है जिसकी जहाँ लोग मुर्दे जलाए जाते हैं, लोगों को जलाया जाता है, उसको भी शमशान बोलते हैं। तो मरघटियाई का शमशान जिसकी मरघट का आपको चयन करना है। ठीक है, अन्य किसी क्षेत्र का चयन नहीं, जहाँ पर लोग मतलब कि खुले शब्दों में कह रहे हैं, जहाँ लोग जलाए जाते हैं ना, जहाँ लोग दफन किए जाते हैं, वो मतलब उस मरघट का उस शमशान को चयन करना है, ना कि किसी जंगल पड़ा हो आपके पास में, नदी किनारा पड़ा हो, वहाँ पर लोग कहते हैं तो उसका चयन नहीं करना है। ठीक है, वो चीज़ अलग है कि आपके जिसकी आपका जो मरघट है, आपका शमशान जो है जिसकी किसी नदी का किनारे है, तो आप चयन कर सकते हो, बस आपको यही लेना है। ठीक है, मरघट लेना है, आपकी भाषा में उसको शमशान भी कह सकते हो, मरघट भी कह सकते हो, जहाँ पर लोग जलाए जाते हैं। आप लोग समझदार हो, हमने दो प्रकार से समझा दिया आपको, जहाँ पर लोग जिसकी जहाँ सुन्न सन्नाटा होता है, जंगल होता है, जिसको भी लोग शमशान कह देते हैं कि वहाँ तो सब बिल्कुल शमशान पड़ा हुआ है। आपने सुना होगा ना कि वो जगह तो बिल्कुल शमशान पड़ा हुआ है कई कई पीढ़ियों से। तो एक तो शमशान वो हो गया, मतलब कि वो जंगल बिल्कुल पड़ा हुआ है, शमशान पड़ा हुआ है, एक तो शमशान वो हो गया। दूसरा शमशान जो वो होता है जहाँ लोग लोग जलाए जाते हैं, लोगों को दफन किया जाता है, लोगों को मतलब कि पंचतत्वों में विलीन किया जाता है। तो मरघट भी बोल सकते हैं, ज़्यादातर मरघट बोलते हैं, शमशान बोलते हैं। उस क्षेत्र का आपको चयन करना है, खुले शब्दों में कह रहे हैं। ठीक है, तो रात्रि की 11:30 बजे आपको जो है मतलब कहने का तात्पर्य कि रात्रि की मध्य रात्रि 12 बजे से पहले पहले आपको जो है वो तीन तीन जो आपने काले काले तिल के दाने लिए थे, उन काले तिल को दाने को अपने घर से लेकर निकल जा रहा अपने साथ, अपने अपने साथ वो काले तिल हमने बताए थे, तीन दाने जो काले तिल है उन्हें अपने साथ लेकर घर से निकल जाना है। यदि आपको डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच लगा लो, डर भय नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। बस एक बात और बता रहे हैं हम, घर से निकलने से पहले आपको जो है सर्वप्रथम अपने माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, गुरु नहीं तो गुरु का चयन कर लेना, गणपति जी का आशीर्वाद, माता आदि शक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद, माता काली काल भैरव का आशीर्वाद, अपने कुल देवी कुल पितरों का आशीर्वाद, गांव की देवी क्षेत्रपाल का, नवनाथ 84 सिद्धों धरती माता आकाश पिता का, आपका जो भी इष्ट है और सभी देवी देवता को प्रणाम कर लेना है। उसके बाद में आपको जो है अनुमति लेकर अपने घर से निकलना है दोस्तों। और आपको डर भय लगता है तो आप सुरक्षा कवच लगा लो, डर भय नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। आप जो रास्ते में कहीं पर रुकना नहीं, सीधे मरघट में शमशान में ही जाकर रुकना है दोस्तों। ठीक है, बस एक मतलब कि एक कदम दूर ही आपको रुक जाना, एक कदम आपको दूर शमशान में नहीं प्रवेश करना है, शमशान में नहीं प्रवेश करना है, एक कदम दूर ही रुक जाना। ठीक है, और दिशा आप देख लेना, दक्षिण दिशा को ही अपना मुख आपको करना है, दक्षिण दिशा को ही अपना मुख आपको करना है दोस्तों। ठीक है, चारों तरफ देख लें कि कोई और अन्य मतलब कोई व्यक्ति ऑलरेडी पहले वहाँ तो कोई क्रिया नहीं कर रहा है, वहाँ पर ऑलरेडी पहले कोई क्रिया देख लेना, चारों तरफ कोई कोई क्रिया करता हो, कोई साधना कोई तंत्र क्रिया करता हो, तो उसको भी कोई मतलब दिक्कत परेशानी ना हो, आपको भी ना हो दोस्तों। ठीक है,
तो आपको जो है जिसकी 12 बजे से पहले पहले आपको जो 2-4 मिनट पहले ही पहुँच जाना, ताकि आप वहाँ पर जाकर चारों तरफ देख सको, निहार सको, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है? तो 1 हाथ दूर मतलब 1 मीटर दूर आपको रुक जाना है, 1 हाथ दूर आपको रुक जाना है, ठीक है? तो घड़ी में देख लेना कि कितना बजा है। जैसे ही 12 बजे ना, तो 3 पहले से जो है आप 3 दाने लेकर गए थे, उसे अपनी मुट्ठी में रखना। जैसे ही 12 बजे जैसे ही 12 बजे तो 12 जैसे ही 12 बजे ना, तो फटाक से आपको जो सीमा रहती है मरघट की, जो मरघट की सीमा रहती है, नहीं तो इधर नहीं तो उधर, तो मरघट की सीमा पर आपको खड़े हो जाना, ठीक है? खड़े होने के बाद में सब प्रथम जो है माता शमशान काली को प्रणाम कर लेना, बाबा काल भैरव को प्रणाम कर लेना। हे माता शमशान काली, हे स्थानीय देवी देवता, मतलब कि हे माता शमशान काली, हे बाबा काल भैरव, क्योंकि वहाँ पर जो है सब माता काली हैं, बाबा काल भैरव, बाबा महाकाल, क्योंकि बाबा जो है शक्ति तो एक ही है, चाहे वो आप अपनी मतलब अपनी भाषा में बाबा काल भैरव कहो या फिर जो बाबा महाकाल कहो, माता आदि शक्ति, जाहिर सी बात है माता शमशान काली, ठीक है? तो ऊर्जा तो एक ही है। तो आपको जो है सर्वप्रथम माता शमशान काली को, बाबा काल भैरव, बाबा महाकाल को, मतलब कि जो आप अपना इष्ट मानते हो, जिसकी माता शमशान काली को इष्ट मानते हो, बाबा काल भैरव को अपना इष्ट मानते हो, शमशान रिलेटिव जो है बाबा महाकाल को अपना इष्ट मानते हो, ठीक है? अपने हिसाब से आप अपना देख लेना। और नहीं तो जो है सर्वप्रथम आपको जो है माता से मतलब कि सर्वप्रथम जो है जो खड़े हो जाओ, सर्वप्रथम हे माता शमशान काली, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे बाबा महाकाल भैरव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ठीक है? मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मैं जो क्रिया करने आया हूँ इस मुझे सफलता का आशीर्वाद दें, और स्थानीय देवी देवताओं को सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, ठीक है? इतना कहने के बाद में फटाक से जो 3 दान लेकर गए थे, आप उस सीमा पर खड़े होकर आपको बीचों बीच आपको मरघट में उछाल देना है। जैसे ही उछालोगे, 3 जैसे वो आप उछालोगे, जैसे ही धरा पर गिरेंगी मरघट में, जैसे ही वो गिरेंगी ना, तो शमशान यक्षिणी बिल्कुल एकदम घमंडर की तरह, बिल्कुल एकदम काला साया सा बनता हुआ आपको निकलता हुआ दिखाई देगा, प्रत्येक शुरू में हाजिर हो जाएगी, ठीक है? आपको डर नहीं खाना, भय नहीं खाना। जैसे ही प्रत्येक शुरू में हुंकारे भरने लगे तो आपको प्रणाम कर लेना। जैसे ही आप प्रणाम करोगे शांत हो जाएगी। जिस प्रकार से देवियाँ आपने मतलब कि मतलब स्त्रियाँ, देवियाँ, बेटियाँ बात करती हैं, उसी प्रकार से जिस तरह स्त्रियाँ, देवियाँ, बेटियाँ बात करती हैं, तो वो उसी तरीके से आपसे वार्तालाप करेंगी, जैसे अपने लोग करते हैं आज आराम से, ठीक है? वार्तालाप कही, बता बता मुझसे क्या चाहता है, मुझे जागृत क्यों किया, बता मुझसे क्या चाहता है, मुझे जागृत क्यों किया। आपकी तत्काल जब इतना कहे तो तत्काल जब वो 3 बार कहेगी, बता मुझसे क्या चाह मतलब वो 3 बार कहेगी, बता क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, मांग ले, बता क्या, 3 बार कहेगी आपसे, ठीक है? 3 बार कहेगी, बता मुझसे क्या चाहता है, मांग ले, ठीक है? 3 बार कहेगी, तो जैसी 3 बार वो कह दिया आपको, तत्काल आपको मांग लेना वहां पर। 3 बार तीनों मतलब तीनों 3 वरदान मांगने के लिए कहिए, तो पहला वरदान में कुछ भी मांग लो, दूसरे वरदान में कुछ भी मांग लो, तीसरे वरदान में कुछ भी मांग लो। हम हर वीडियो में आपको बताया है। हमने जो है कई प्रकार की आपके बारे में मतलब कि वरदानों के बारे में बताया है। पहले में जो है अपने कोई रोग दोष से छुटकारा पा लो, दूसरे में जो है अन्य किसी कोई समस्या हो जिसकी कलह से रिलेटेड, तीसरे में जिसकी अन्य कोई भी मतलब इस बात का ध्यान रखना, तुरंत ही 3 इच्छाएं तुरंत ही कोई भी अपनी परिपूर्ण करा सकते हो, वो आप अपने पहले ही सोच विचार कर रख लेना। आप कहो कि आपको वचन दे दे आने मतलब वचन दे दे आने मतलब वचन दे दे कि दोबारा आने जाने का, या फिर जो है आपको कि बुलाने भेजने का तरीका बता दे, मतलब कि कहने का तात्पर्य ये कि आप मतलब कि आपको ये वचन नहीं देने वाली कि आप वचन लेकर भविष्य में इससे काम ले सको, या फिर जो बुलाने भेजने का तरीका बता दो तो वो भी नहीं, ठीक है? फिर आप कहो कि पत्नी बनकर रहे तो कुछ भी नहीं, दासी बनकर रहे तो वो भी कुछ नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि तुरंत के तुरंत ही तीनों वचन आपके परिपूर्ण हो जाए तो आपको प्रणाम कर लेना है। जैसे ही आप प्रणाम करोगे तो वो वहां से जो है अंतर ध्यान हो जाएगी। उसके बाद में आपको जो है स्थानीय देवी देव, हे माता शमशान काली मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे बाबा महाकाल मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे बाबा काल भैरव मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे स्थानीय देवी देवताओं सभी को मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा प्रदान करें, ठीक है? इस प्रकार से आपको प्रणाम विनती कर लेनी है। और जो आपने मतलब कि जो आपने फेंके थे, काले तिल फेंके थे वो शमशान के हो गए, क्योंकि शमशान में एक बार वस्तु फेंक दी जाती, दे दी जाती तो शमशान रिलेट हो जाती है दोस्त, ठीक है? उसके बाद में प्रणाम करके आपको अपने घर की तरफ चले आना है। पहले जो है पीछे एक कदम हटो, पहले जो है डायरेक्ट नहीं चलना है, पहले एक कदम आगे लेकर पहले जो है एक कदम पीछे हटो। पीछे हटने के बाद में आपको अपने घर की तरफ
चल देना है, रास्ते में किसी से वार्तालाप नहीं करनी, पीछे लौट कर नहीं देखना है। घर में घुसने से पहले आप जो है नहाने में सक्षम हो तो नहा लो, नहाने में सक्षम नहीं है तो हाथ पैर ही धोकर अपने घर में घुसना, क्योंकि आप जो है तंत्र प्रयोग करके आए हो। घर में घुसे आपको जो है घर में घुसते ही किसी से वार्तालाप नहीं करनी, किसी को छूना नहीं है, 2-4 मिनट बैठ करके ही आपको कोई भी अपना कार्य संपन्न करना है। तो दोस्तों इसे आप करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जो भी समस्या है उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरीके से सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। गुरुदेव जय माता काली।